बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट्स आपके लिए एक बहुत बड़ी ऑफ़र है और वो ऑफ़र है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट ओपनली ऑफ़र है तमाम स्टूडेंट्स को, है ना। एक बड़ी ज़बरदस्त और एक बहुत बड़ी ऑफ़र, लेकिन इसके लिए आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि आप लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा। वो काम क्या होगा? एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और दूसरा काम क्या करना होगा आपको कि कमेंट्स आपको पास करने होंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, उससे आपने क्या लर्न किया। उसके बाद आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी। वो असाइनमेंट्स आपने मुझे व्हाट्सएप करनी है कंप्लीट करने के बाद, या ईमेल करनी है, ठीक है। और इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और इसके लिए जो प्राइस होगी वो ऑलमोस्ट फ्री है, जस्ट ₹500। और इसके लिए ये कंडीशंस का आपको पता चल गया कि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स भी देंगे, असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे और असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको उन असाइनमेंट्स की बेस पे सर्टिफिकेट सेंड किया जाएगा जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और प्राइस क्या होगी? जस्ट 500। तो बहुत बड़ी ऑफ़र है, इसको मस्ट अवेल कीजिएगा। तो अब फर्दर लेक्चर की तरफ आएँ तो आज का लेक्चर जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनसे रिलेटेड है। और ये अभी शॉर्टकट कीज़ ये फाइनल नहीं है सारी की सारी, जितने अभी हमने 7 लेक्चर्स किए हैं, जो 7 लेक्चर्स में जो कीज़ हमने रिपीट की हैं, जो काम किए हैं, उनके लिए ये शॉर्टकट कीज़ हैं। तो सबसे पहले तो मुझे जी एक नया जो है ना वो पेज लेना है जिसके ऊपर मैं इन शॉर्टकट कीज़ की आपको प्रैक्टिस करके बता सकूं। तो उसके लिए 2 तरीक़ेकार हैं, 2-3 तरीक़ेकार हैं। एक तो ये आपको नज़र आ रहा है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, आपके पास एक नया पेज आ गया। दूसरी आपके पास ऑप्शन है कि आपने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे मैं बताता हूँ, आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और उसको होल्ड किए रखना है प्रेस, और एन का बटन प्रेस कर देना है, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा? न्यू पेज। तीसरा, आप फाइल पे जाएं तो यहाँ पर भी आपके पास न्यू की ऑप्शन आएगी। अब ज़रा गौर कीजिएगा, फाइल में जाके न्यू की ऑप्शन पे आते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास फाइल नहीं ओपन हो रही, बल्कि यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स आ गए हैं। तो यहाँ से हमने जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट है वो सिलेक्ट करना है, जबकि हाल ही यहाँ से जो हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ से अगर न्यू पे क्लिक करते हैं तो टेम्पलेट्स नहीं आएंगे बल्कि डायरेक्ट न्यू पेज आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले हमने कट कॉपी पेस्ट इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक वर्ड लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस का हमने ये एक वर्ड लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि ये बिज़नेस मुख्तलिफ़ जगहों पे ये वर्ड लिखा जाए, तो मैं इसको क्या करूँगा? सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसकी शॉर्टकट की जो यूज़ करनी है वो कंट्रोल-C करनी है। तो ये देखिएगा, आपने कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखना है और C का बटन प्रेस करना है। ठीक हो गया। तो हम करते हैं इसको यहाँ से कंट्रोल-C, ये कॉपी हो गया। अब जी मैं जिस जगह पे जाना चाहूँ, यानी इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं वहाँ तक पे कर्सर को एंटर की मदद से ले जाऊँ। यहाँ पे ऑनलाइन कीबोर्ड हम ले लेते हैं और इसकी मदद से मैं शो करता हूँ आपको। ये एंटर का बटन है, ठीक है। इसको आप प्रेस करते जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास ये नीचे की तरफ ये स्क्रॉल होता जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं लाना चाह रहा हूँ इस बिज़नेस की एक और कॉपी। तो कॉपी तो मैंने कर ली कंट्रोल-C से। अब मैं क्या करूँ? कंट्रोल-V कर दूँगा, ठीक है।
और आगे लेके आना चाह रहा हूँ, एंटर करूँ तो कंट्रोल वी कर दूँगा। तो इस तरह से आपने देखा कि वही काम जो हम क्या करते थे, सिलेक्शन करके यहाँ से कॉपी करते थे और जिस जगह लेके जाना चाहते थे वहाँ पर हम क्या करते थे, पेस्ट करते थे। वही काम अब हम कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज़ की मदद से। कैसे, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी के बाद आप क्या करें, टैब की मदद से भी आगे की तरफ जा सकते हैं और कंट्रोल वी। तो ये कॉपी और पेस्ट की प्रैक्टिस हो गई। इसके बाद कट और पेस्ट की तरफ आते हैं। मैं चाहता हूँ ये जो बिज़नेस यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ पे ना हो, बल्कि इस जगह पे आ जाए। ठीक है, तो ऐसी सूरत में मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि मुझे कट पेस्ट करना है। तो जो काम मैं यहाँ से करता था, कट, देखिए यहाँ से रिमूव हो गया। इस जगह पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, पेस्ट हो गया। ठीक हो गया जी। फिर देखें, इसको कट करने तो अब शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एक्स, ये कट हो गया। मैं इस जगह पे लेके आना चाह रहा हूँ तो क्लिक किया यहाँ पे और कंट्रोल वी कर दिया। तो यूँ जनाब आप लोगों को समझ आ चुकी कि कट कंट्रोल एक्स से, कॉपी कंट्रोल सी से और पेस्ट कंट्रोल वी से होगा। अब अनडू की बारी। अनडू मीन कि जो काम हमने अभी किया है यहाँ पर, यानी ये बिज़नेस हमने यहाँ पे प्लेस किया, पेस्ट किया है, ये रिवर्स हो जाए यानी ख़त्म हो जाए यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, अनडू, कंट्रोल जी, ये देखें रिमूव हो गया। फिर कंट्रोल जी करता हूँ तो जो इसके बाद था वो ख़त्म हो जाएगा। फिर कंट्रोल जी करता हूँ तो इसके बाद का, यानी जो हमने यहाँ से डिलीट किया था वो आ गया दोबारा। यानी जो जो काम हम करते रहे हैं वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे अनडू, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ये देखें क्या होता जा रहा है, जितना हमने काम किया हुआ था वो ख़त्म होता जा रहा है। उसके बाद है रीडू। रीडू यहाँ से होगा। ठीक है, ये देखें दोबारा आना शुरू हो गया, या शॉर्टकट कंट्रोल वाई। ठीक हो गया जी। ये देखें वही काम दोबारा हमारे सामने है। ठीक है, अनडू और रीडू की भी आपको समझ आ गई। अब अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे दिया हुआ है। उसके बाद कमेंट्स में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं और भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद जी रीडू हो चुका, सेव करना है। तो ऑलरेडी अगर फाइल मेरी सेव होगी, जैसे ये शॉर्टकट कीज़, यहाँ पे मैं कोई चीज़ है ये लिखता हूँ और मैं जस्ट क्या करता हूँ, फाइल में जाके और सेव कर दूँगा। तो ये देखिए सेव हो गई। और अगर अगेन मैं कुछ लिखता हूँ और इसका शॉर्टकट क्या करूँगा, कंट्रोल एस, ये सेव हो गई। लेकिन अगर कोई नई फाइल बनाई है, उस सूरत में मैं यहाँ से सेव करूँ या मैं फाइल में जाके सेव की ऑप्शन को चूज़ करूँ या मैं कंट्रोल एस करूँ, तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी कि आपने कहाँ पे इसको सेव करना है। फिर मैं जहाँ पर ये सेव करना होगा वहाँ पर क्लिक करूँगा उस फोल्डर में, और उस फोल्डर में जाके मैं इसको सेव कर सकता हूँ। ठीक हो गया जी, नाम वगैरह लिख के। तो ये तरीक़ेकार आपको समझ आ गई। वैसे मोस्टली क्या होगा कि जब मैं एक दफ़ा कुछ काम करके सेव कर चुका हूँ तो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद मैं चाहता हूँ मैं इसको सेव करता जाऊँ, तो बजाय मैं माउस को यहाँ पे ड्रैग करके लाऊँ और सेव का बटन प्रेस करूँ, ऑप्शन को प्रेस करूँ, मेरे लिए बेहतर होगा कंट्रोल एस करते जाऊँ वक्तन फ़वक्तन। इसके बाद जनाब आपका यहाँ से सेव भी हो गया। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे देखें ये बिज़नेस को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको बोल्ड करना है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं यहाँ पर बोल्ड की जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर दूँ। दूसरी ऑप्शन क्या है
कि मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूं और बी प्रेस कर दूं। ठीक है, ऑन स्क्रीन आपको बता देता हूं कि कंट्रोल और साथ में बी प्रेस करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं चाहता हूं इसको बोल्ड के बाद इटैलिक करना, तो उसके लिए मुझे या तो यहाँ पे इटैलिक की जो ऑप्शन है वो यूज़ करनी पड़ेगी, या फिर मुझे इसके लिए कंट्रोल आई प्रेस करना है, तो ये इटैलिक हो जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं इटैलिक हो चुका है। ठीक है, तो कंट्रोल आई से इटैलिक हो गया, दैट मीन्स कंट्रोल और ये आई। इटैलिक के बाद मुझे इसको अंडरलाइन भी करना है। सेलेक्ट किया तो अंडरलाइन करने के लिए या तो यहाँ से प्रेस कर दूँ या कंट्रोल यू से, ये देख लें अंडरलाइन भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं हम कंट्रोल शिफ्ट और डी की मदद से। तो डबल अंडरलाइन के लिए मैं टेक्स्ट लिखता हूँ अगेन, और इस टेक्स्ट को बोल्ड कर देता हूँ। तो कंट्रोल बी, अगेन कंट्रोल बी, तो कंट्रोल बी से के बाद इसको मैं इंक्रीज़ करना चाहूँगा, तो शॉर्टकट की भी सामने है और यहाँ से ये इंक्रीज़ भी इसका यानी जो फॉन्ट है वो हो जाएगा। अब जी अंडरलाइन करना है, तो हमारे पास ऑप्शन है अंडरलाइन करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, और वो ऑप्शन ये आपको नज़र आ रही होगी। तो अगर इस ऑप्शन को हम प्रेस कर दें, ठीक है, तो ये देखिए अंडरलाइन हो गया। दोबारा प्रेस किया तो ये अंडरलाइन ख़त्म हो गया। शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो उसके लिए मैं आपको दिखाता चलूँ कि हमने क्या काम करना है कि कंट्रोल और शिफ्ट इन दोनों को प्रेस करके रखना है, और साथ में डी, ये डबल अंडरलाइन के लिए होगा। ठीक है जी, फिर देख लें कि अगर हम चाहते हैं कि इसको सिंगल अंडरलाइन करें तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल यू। लेकिन अगर हम चाहते हैं डबल अंडरलाइन करना तो फिर कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस करेंगे, तो ये डबल अंडरलाइन हो जाएगा। तो अभी हम करके देखते हैं कंट्रोल यू, ये देखिए सिंगल अंडरलाइन। वापस दोबारा इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अब कंट्रोल शिफ्ट और डी, तो ये देखें आपके सामने है सिचुएशन। तो इसके बाद फर्दर हमारे पास जो है इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर दैन, और डिक्रीज़ करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट और लेस दैन। तो यहाँ पर हम आते हैं, सेलेक्ट किया और क्या करेंगे, एक तो इसका हमने इंक्रीज़ करना हो फॉन्ट, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से भी इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन मज़ीद इंक्रीज़ करना हो या शॉर्टकट की करनी हो तो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर दैन का, ठीक है, और लेसर दैन भी आपके पास होता जाएगा। कौन सा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ये दोनों होल्ड करके रखें और ये प्रेस करते जाएंगे तो ये इंक्रीज़ होता जाएगा फॉन्ट, और अगर कंट्रोल शिफ्ट और ये लेसर देन की प्रेस करते जाएंगे तो फॉन्ट डिक्रीज़ होता जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिप्लाई आएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।